नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे फैमिली व्लॉग को समझते हैं जो शुरू तो होता है एक आम दिन की तरह, लेकिन एक छोटे से मेहमान की वजह से घर में मच जाती है अफरा तफरी। और इस कहानी का हीरो वो बनता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बस यही वो एक लाइन थी और सब कुछ बदल गया। जरा सोचकर देखिए, रात का एकदम शांत माहौल और अचानक कोई ऐसे चिल्लाए। यहीं से ये एक नॉर्मल सा दिखने वाला व्लॉग एक बहुत ही मजेदार कहानी बन जाता है। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक बिल्कुल आम सा दिन इस हैरान कर देने वाले पल तक पहुंचा कैसे। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस छोटे से ड्रामे की नींव आखिर पड़ी कैसे। ठीक है, तो उस हंगामे पर आने से पहले ना ये समझना जरूरी है कि दिन की शुरुआत कितनी सामान्य, मतलब कितनी शांत थी, क्योंकि वहीं से हमें परिवार के सदस्यों और उनके बीच के रिश्तों की एक बढ़िया सी झलक मिलती है। व्लॉग की शुरुआत होती है और सब कुछ एकदम जाना पहचाना सा लगता है। सुबह की वही भागदौड़, बच्चों को स्कूल भेजना, नाश्ता, इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये किसी के भी घर की कहानी चल रही हो। और इसी बीच सौरभ थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, अपने स्कूल के दिनों को याद करने लगते हैं। वो बताते हैं कि कैसे वो जिंदगी एकदम टेंशन फ्री थी, दोस्तों के साथ मस्ती, और आज की जिंदगी जिसमें काम है, जिम्मेदारियां हैं और शादी है, इससे उनके माइंडसेट का एक अंदाजा लगता है। और फिर होती है वो क्लासिक पति पत्नी वाली नोकझोंक। जैसे ही जिंदगी की दिक्कतों की बात होती है, वो घूम फिरकर शादी पर आ जाती है। ये छोटी छोटी बातें ही तो हैं जो घर के माहौल को एकदम रियल बनाती हैं। फिर दिन थोड़ा और आगे बढ़ता है और घर में ही शुरू हो जाता है एक जबरदस्त इंडोर क्रिकेट मैच। हाँ, थोड़ा रिस्की तो है, कुछ टूटने फूटने का डर रहता है, पर मस्ती भी जरूरी है। और ये सब उस बड़े हंगामे से ठीक पहले की तैयारी है जो होने वाला है। तो चलिए अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां दिन का सारा सुकून खत्म होता है और असली ड्रामा शुरू होता है। दिन भर की मस्ती के बाद रात अपने साथ एक छोटा सा, कह सकते हैं, संकट लेकर आती है। सीन कुछ ऐसा है, काफी रात हो चुकी है, सब लोग थके हारे घर लौटे हैं, बस आराम करने की सोच ही रहे हैं कि तभी घर में हंगामा मच जाता है। और वजह, एक नन्हा सा अनइनवाइटेड गेस्ट। और अवंतिका के ये शब्द, मेरी यहां अटक गई थी सांस, ये उनके डर को पूरी तरह से बयां कर देते हैं। मतलब वॉशरूम में अचानक एक छिपकली को देखकर उनकी क्या हालत हुई होगी, ये लाइन सब कुछ बता देती है। और यहीं आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए घर के किसी बड़े को नहीं, बल्कि घर के सबसे छोटे मेंबर पीयूष को आवाज दी जाती है। एंट्री होती है हमारे अनएक्सपेक्टेड हीरो की। और अब शुरू होता है इस पूरी कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा, जिसे हम कह सकते हैं पीयूष की लिजर्ड मास्टर क्लास। मतलब ये देखना कमाल का है कि कैसे एक बच्चा इतने पैनिक वाले माहौल को अपनी नॉलेज और शांति से हैंडल करता है। पीयूष आते हैं और बहुत ही आराम से सारे डर की हवा निकाल देते हैं। वो फैक्ट्स बताते हैं कि छिपकलियां जहरीली नहीं होती, उनके पास काटने के लिए दांत होते ही नहीं हैं, सिर्फ खाने के लिए एक जीभ होती है। उनका लॉजिक एकदम सिंपल है, जहर के लिए जहरीले दांत यानी फैंग्स चाहिए, जो छिपकली के पास नहीं होते। तो पीयूष की इस पूरी टेक्निक को एक सिंपल से पीयूष मेथड में ब्रेक डाउन किया जा सकता है। स्टेप 1, पहले छिपकली को एक कोने में ले जाओ ताकि वो भाग ना पाए। स्टेप 2, फिर बिना डरे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ उसे फटाक से उठा लो। और स्टेप 3, आखिर में उसे आराम से बाहर छोड़ दो। सिंपल। और ये सबसे जरूरी बात है जो पीयूष कहते हैं। इस एक लाइन से वो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल देते हैं। वो ये एहसास दिलाते हैं कि छिपकली कोई खतरा नहीं है, बल्कि वो बेचारी तो खुद डरी हुई है। ये कितना पावरफुल मोमेंट है एम्पैथी का। तो अब जरा इस छोटी सी घरेलू घटना से जो बड़े सबक मिलते हैं उन पर बात करते हैं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक छिपकली पकड़ने की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो पीयूष का ये मिनी रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है। छिपकली को सेफली बाहर छोड़ दिया जाता है और घर में वापस वही शांति लौट आती है। क्राइसिस तो खत्म हो गई, लेकिन जो हुआ वो याद रह जाता है। तो इस पूरी कहानी से बड़े टेकअवेज क्या हैं? पहली चीज कि एक्सपर्टीज, मतलब असली ज्ञान, किसी के पास भी हो सकता है, उम्र देखकर नहीं आता। दूसरी कि सही जानकारी और लॉजिक किसी भी बेमतलब के डर की सबसे अच्छी दवा है। और हाँ, ये भी कि कैसे एक छोटा सा मोमेंट घर के अंदर की डायनामिक्स और रिश्तों के बारे में कितना कुछ बता जाता है। और आखिर में ये सवाल जरूर मन में आता है कि हम सबकी जिंदगी में ऐसी कितनी ही रोजमर्रा की दिक्कतें होती हैं जिनके लिए कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड एक्सपर्ट मौजूद होता है।
शायद हम सबके आसपास ऐसे कई पीयूष हैं, बस उन्हें पहचानने की देर है।